हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो हमने हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास का एक संक्षिप्त परिचय जाना था। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। सामाजिक उद्विकास या सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक उद्विकास को समझने से पहले संक्षिप्त रूप में उद्विकास को समझना आवश्यक है। उद्विकास शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द इवॉल्वर से हुई है। अंग्रेजी भाषा में उद्विकास को इवोल्यूशन कहा जाता है, जिसका अर्थ है विकास अथवा किसी वस्तु का आंतरिक विकास। यह निश्चित मात्रा में होने वाला परिवर्तन है। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास किसी पदार्थ की वह समन्वित गति है जिससे वह अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चित, असंबद्ध, एक रूपता से निश्चित संबद्ध विजातीयता में परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य कि प्रारंभिक अवस्था जो पदार्थ की थी वह अनिश्चित थी और परस्पर असंबद्ध थी, किंतु जैसे जैसे उद्विकास होता जाता है वैसे वैसे पदार्थ एक निश्चित और विजातीयता के रूप में आगे बढ़ता है। उद्विकासवादी मानते हैं कि समाज में ही कुछ ऐसी आधारभूत क्षमताएं होती, यानी अंतर्निहित क्षमताएं, जो प्रस्फुटित एवं विकसित होती रहती और इन्हीं के कारण समाज में परिवर्तन होता है। डार्विन के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में जीव सरल रूप में होता है, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं होता, किंतु जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है जीवन जटिल होता जाता है और भिन्नता स्पष्ट होती रहती है। उद्विकास की प्रक्रिया को सर्वप्रथम डार्विन ने प्राणीशास्त्र के रूप में देखा था। प्राणीशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर उन्होंने पाया था कि उद्विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए एक उदाहरण हम बीज से पेड़ बनने का अपना डार्विन ने उद्विकास के नियम को बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया के द्वारा समझाया। डार्विन के उद्विकास के नियम को समाजशास्त्रियों ने समाज पर लागू करके देखा और पाया कि समाज में भी उद्विकास की प्रक्रिया होती है। सामाजिक क्षेत्र में इस अवधारणा का विकास सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है।
उन्होंने ही सर्वप्रथम उद्विकास की अवधारणा को सामाजिक क्षेत्र में अपनाकर देखा। उनके अनुसार उद्विकास पदार्थ का एकीकरण तथा उसी से संबंधित उसकी गति का आचरण परिवर्तन है, जिसके मध्य पदार्थ एक सापेक्षतया अनिश्चित असंबद्ध एक रूपता से सापेक्षतया निश्चित संबद्ध अनेक रूपता में बदल जाता है और जिसके मध्य पदार्थ की गति भी समानांतर परिवर्तन से गुजरती है। स्पेंसर ने मानव समाज में ही भी सामाजिक उद्विकास को विभेदीकरण एवं एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया। उनके अनुसार मानव समाज सैनिकवाद से औद्योगिकवाद के स्तर पर इसी प्रकार पहुंचा है। सामाजिक उद्विकास जैविक उद्विकास की भांति सरल प्रक्रिया नहीं है। यह कुछ मायनों में भिन्न है और इसकी कुछ विशेषताएं अलग प्रकार की। सामाजिक उद्विकासवादी मानते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का विकास निरंतर होता रहता है और कुछ निश्चित स्तरों से होते हुए यह क्रम पूरा होता है। समाज की सभी संस्थाओं एवं समितियों को इन सभी स्तरों से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया की निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। प्रत्येक सामाजिक संस्था एवं समिति का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि उनमें आंतरिक वृद्धि होती है। जैसे यदि हम वेस्टरमार्क द्वारा विवाह के अध्ययन को देखें तो आदि काल में जो विवाह था उसका स्वरूप था, उसकी प्रक्रिया थी, वर्तमान में वह पूर्णतया भिन्न हो चुकी है। यदि कुछ अंशों में वह अभी भी उन्हीं मूल्यों पर आधारित है। इसी प्रकार परिवार जो पहले बहुत वृहत परिवार होते थे, संयुक्त परिवार और एकल परिवार से होते होते अब पति पत्नी के अलग अलग स्थानों पर रहने के कारण एकाकी परिवार तक विभाजित हो चुके। उद्विकास सरल से जटिल की ओर होता है, अर्थात अपने प्रारंभिक स्तर पर समाज सरल होता है, किंतु जैसे जैसे इसका विकास होता गया इसमें क्रम से जटिलता आती चली। उद्विकास की प्रक्रिया निरंतर किंतु धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। उद्विकास की प्रक्रिया समाज में कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है और यह निश्चित स्तर प्रत्येक समाज में एक ही क्रम में पाए जाते हैं। सामाजिक उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का ही एक स्वरूप है। सामाजिक उद्विकास किसी की इच्छा या अनिच्छा पर आश्रित नहीं होता। उद्विकास का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, अतः इसकी निश्चित विकास के बारे में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है। इन विशेषताओं के आधार पर यदि हम देखें तो उद्विकास की प्रक्रिया को समाज में संचालित सभी समितियों, संस्था तथा सांस्कृतिक इकाई के रूप में स्पष्ट देख सकते हैं। धर्म, परिवार, विवाह, आर्थिक संस्थाएं, समाज, संस्कृति, सभ्यता इत्यादि इसके लिए उपयुक्त उदाहरण। धन्यवाद।